नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, सरकारी बैंकों के ऊपर मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पर एक अपडेट लगाया है और उस अपडेट को पढ़कर आप लोगों ने मुझसे कुछ सवाल किए हैं। आज की वीडियो उन्हीं सवालों पर आधारित है। देखो दोस्तों, आपने क्या सवाल किया है, सबसे पहले ये जानिए। आपने सवाल किया है कि अगर सरकार 2024 के इलेक्शन को जीतकर फुल मेजोरिटी में आती है तो क्या सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण कर देगी। बहुत दिनों से ये सवाल पूछा जा रहा था और हमेशा इस पे साफ वीडियो जो है वो टलती आ रही थी, लेकिन आज के जो आर्टिकल है अगर आप उसको पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको उसमें समझ में आएंगी। तो फिलहाल मैं आपसे दोस्तों आपके सवालों के जवाब के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि फिलहाल मुझे ऐसी कोई कंडीशन अभी नजर नहीं आती निजीकरण को लेकर। देखिए, मैंने कई बार आपसे कहा है कि निजीकरण एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। कई बार मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियो में बताया। देखिए, मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं। देखिए दोस्तों, क्योंकि निजीकरण से पहले मर्जर हमारे सामने एक बहुत ही सब अच्छा विकल्प निकल के सामने आ सकता है और सरकार ने मर्जर किए भी हैं। आप जानते हैं कि इस समय जो हमारे सरकारी बैंक की संख्या 12 है वो मर्जर करके ही हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार शायद निजीकरण को अभी यूज ना करे। अब सवाल ये उठता है कि अगर 2024 में मेजोरिटी में आती है सरकार तो क्या करेगी। पहले चीजों को समझने की कोशिश करिए। सरकार ने इन सरकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत कुछ प्रयास किए, लगातार प्रयास जारी भी हैं। जब से ये सरकार सत्ता में आई है 2014 से और अब तक सरकार ने बहुत कुछ इन सरकारी बैंकों के लिए किया है। भले वो पूंजी डालने के रूप में हो, बैड बैंक की स्थापना हो, एनपीए रिकवरी हो, हर क्षेत्र में सरकार ने एक शानदार परफॉर्मेंस इन सरकारी बैंकों के लिए आप ये कहेंगे की है या करवाई है और सरकारी बैंकों ने उनका रिजल्ट भी अच्छा दिया है। इसी कारण आप देखेंगे आज सरकारी बैंकों के शेयर्स कहां थे और कहां पहुंच गए हैं। तो सरकार ने दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इन सरकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन उस आर्टिकल के लास्ट में एक पॉइंट छपा हुआ है कि अगर साहब सरकार को लगता है, दिक्कत परेशानी दिखती है कि ये सब सारी चीजें व्यर्थ हैं, तो सरकार 2024 के बाद अगर मेजोरिटी में आती है तो कुछ ना कुछ कठोर निर्णय ले सकती है इन सरकारी बैंकों को लेकर। फिलहाल ये जो बचे हुए समय है सरकार के पास, इसमें मुझे कोई बड़ा चेंजेस होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर सरकार इलेक्शन जीतती है, 2024 में आती है और आर्थिक स्थिति बैंकों की नहीं सुधरती है, कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार सरकार एनपीए फिर थोड़े सब बढ़ने लगे हैं। अगर बैंकों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी रहती है, तो सरकार कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप उठा सकती है अगर फुल मेजोरिटी में आएगी तो। अब वो सब बड़ा स्टेप क्या होगा वो मैं अब भी आपसे कह रहा हूं, वो मर्जर ही होगा। जी हां, मर्जर ही होगा, क्योंकि निजीकरण मुझे स्थायी समाधान नहीं लगता। अब देखिए, निजीकरण अगर सरकार को करना ही होता तो अब तक सरकार कर भी लेती। आज इतने साल हो गए आईडीबीआई बैंक में, आप देख ही रहे होंगे कि कभी कुछ खबर आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है, बस सरकार और एलआईसी और सरकार और एलआईसी, कोई और तीसरी पार्टी इसमें आई नहीं है। बातें चल रही हैं लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार 2024 में आती है और बैंकों की आर्थिक स्थिति सेम रहती है इतना कुछ सब कुछ करने के बाद, तो सरकार मेजर स्टेप उठा सकती है और पहला विकल्प सरकार के पास मर्जर के रूप में होगा। निजीकरण मुझे तब भी दिखाई नहीं देता। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी और अगर आपको इसमें और भी ज्यादा पढ़ना है, समझना है, तो उस आर्टिकल को जरूर पढ़िए। अब भी कह रहा हूं, उस आर्टिकल को जरूर पढ़िए जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगा हुआ है, या व्हाट्सएप पे आप मुझे हाई करके भेजिए। मैं पूरा आर्टिकल आपको हिंदी और इंग्लिश में वो भेज दूंगा, उसको पढ़िए। बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर है। सरकार ने कितना पैसा अब तक इसमें डाला है, कितनी एनपीए रिकवरी हुई है, एसेट क्वालिटी में किस प्रकार सुधार हुआ है, बैलेंस शीट क्या कहती है, ये सब कुछ है। लोन ग्रोथ जो है वो किस प्रकार बनी हुई है बैंकों की, जो आरबीआई रेट हाइक कर रहा है इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है बैंकों पर, लिक्विडिटी की समस्या, बैंक जो है वो फिक्स डिपॉजिट पे साहब इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हैं। बहुत कुछ है साहब, बहुत कुछ है उस आर्टिकल में।
और रही बात आपके सवाल की कि 2024 में अगर सरकार सत्ता में आती है तो क्या करेगी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सरकार के पास पहला विकल्प मर्जर का है। निजीकरण बहुत बाद की बात है, क्योंकि मर्जर बहुत चीजों को सॉल्व आउट कर देता है। अगर एक छोटा बैंक बड़ा बन जाए तो अपने आप बहुत सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में मुझे आपको सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने थे। इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की, लेकिन समाप्त करने से पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके साहब सभी सपनों को पूर्ण करे। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।